क्लिफ्टन जमजमा पार्क के करीब निजी मार्ट में आते सदकी 10 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग की नोयत और वजूहात का ताहाल तयन न हो सका। आग बेसमेंट से होती हुई बालाई मंजिल तक पहुंची। स्नॉर्कल की मदद से फायर फाइटर्स को इमारत की छत पर उतारा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिए, अब क्या सूरत हाल है? प्लाजा की तरह गुल प्लाजा में इस तरह अमल हो जाता है, जो इन्होंने दीवारें वगैरह तोड़ी हैं जिस तरह ये फायर को यानी अपने सिस्टम को लागू किया है कि धुआं नहीं भरने दिया गया, ये बहुत बड़ा अमल होता है, नहीं तो इंसानी जानें इसमें ज़ाया हो जाती हैं। कितना आपके मुताबिक नुकसान हो गया होगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी नुकसान है और अभी भी आग जो है वो कुछ बरकरार है, कोशिश की जा रही है। क्या फायर का निज़ाम मौजूद नहीं होता ऐसी बड़ी इमारतों में? एक बड़ा मार्ट है ये भी। मैं ये बोलता हूँ, यही बात आपसे पूछ रहा हूँ कि फायर सिस्टम नहीं है हमारे पास, क्या इतने बड़े मॉल में नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इंक्वायरी करें कि फायर सिस्टम था या नहीं था। फायर सिस्टम तो होना चाहिए कि 5 सेकंड में आग बुझ जाए, ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा ना। आग तो फैलती जा रही है। 70% तकरीबन ये बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट ये तो जद में आ चुका है और आग अभी भी भड़की हुई है। आप लोग जब मार्केट एसोसिएशन को लीड करते हैं तो आप लोग ये कोई एसओपी नहीं बनाते कि कोई ऐसा फायर सिस्टम होना चाहिए? बड़ी बड़ी बोल्टन मार्केट भी है, उसके अतराफ भी मार्केट है, छोटी सी आग लगती है और फैलते फैलते बड़ी हो जाती है। या आप लोग की नाअहली है या फिर इदारों की नाअहली है कि वो लोग नहीं कर पाते? इदारों की नाअहली नहीं है, हम ताजिरों की नाअहली है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग का सिस्टम ना हो तो ये तो रोज हादसे होंगे। यानी दुकानों पे सिलेंडर लगना लाजमी होना चाहिए। यानी इस पे अमल दरामद सख्ती से गवर्नमेंट चाहे, रिट कायम करना चाहे तो हो सकता है और होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद थे, होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के। उनका यही कहना है कि इदारे भी जो है वो नाअहल हैं और इसमें जो ताजिर बरादरी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अगर अपना एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था तो उसमें जो है वो बुनियादी ज़रूरी आलात लाजमी तौर पर होने चाहिए थे। इस वक्त जो है वो अब से चंद मिनट कबल मैं बैक साइड से होकर आया हूँ, वहाँ पर इस वक्त भी जो है वो आग मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल काफ़ी हद तक आग को कर लिया गया है, लेकिन ताहाल जो है वो आग अभी बरकरार है। खुशकिस्मती के बायस कोई जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है। उसामा, बताइएगा क्या कहा जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि कब तक जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा? ताहाल जो है वो आग बरकरार है। 5 से 6 घंटे मजीद जो है वो इसमें दरकार होंगे। फिर अभी फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है, कुछ जो है वो पॉइंट्स वगैरह बनाए गए हैं। बैक साइड से भी जो है वो दीवारों को तोड़ा गया है, फ्रंट साइड से भी जहाँ जहाँ से पॉइंट्स से वहाँ तक अंदर जो है वो दुकानों दीवारों को तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। कोशिश की जा रही है, क्योंकि धुआं भरा था उसकी वजह से काफ़ी जो है वो मुश्किलात पेश आई हैं, लेकिन अब जो है वो आग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, आग मुकम्मल तौर पर इस वक्त तक नहीं बुझी है। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपडेट करें नाज़रीन को। क्लिफ्टन जमजमा के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आते सदकी मुतासरा मुकाम से चोरी के इल्ज़ाम में एक शख्स को पकड़ लिया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड ने मुश्तबा शख्स को पकड़ा। सिक्योरिटी गार्ड्स मुश्तबा शख्स को पकड़कर अपने हमरा ले गए हैं। उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा, एक जानिब तो आग भड़क उठी और अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया, और दूसरी जानिब इसी स्टोर से जो है वो चोरी का वाक़या सामने आया है। देखिए, बिल्कुल अलमिया की बात है, क्योंकि जब ऐसे मौके आते हैं, कहीं आतिशदगी का वाक़या आता है, तो लोग जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दीगर जो इदारे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो लोग हैं जराइम पेशा, वो भी मुतहर्रिक हो जाते हैं। एक शख्स को जो है वो चंद घंटों कबल यहाँ से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। फिर जब उसको पूछा गया तो बताया गया कि ये मुबैना तौर पर यहाँ से चोरी कर रहा था। फिर उसको पुलिस हुक्काम के हवाले कर दिया गया। पुलिस जो है वो मज़ीद भी तहकीकात करेगी, लेकिन ऐसा जब सानेहा पेश आता है तो इसी वजह से लोग अपनी दुकानें वगैरह नहीं छोड़ते कि फौरी तौर पर जो है वो वहाँ से चोरी होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काम कर रही हैं, आग पर जल्द काबू पा लेंगे। डीसी साउंड जावेद नबी खोसू का दावा, कहा इमारत में फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था। एसपी मेहरोज अली ने कहा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की नफरी मौका पर मौजूद है। हमारा राब्ता था क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनकी सारी गाड़ियां पहुंच गई थी। हमने अपनी KMC की 1122 की गाड़ियां और सारी भेजी हैं। जॉइंटली हम इसको अभी कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट है कि ATM मशीन पे ये आग भड़कने का वजूहत जो है वही है।
और बेसमेंट तो क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड पे इसको कंटेन करें, और लेकिन ये जितने बंदे थे सारे निकल चुके हैं, अंदर कोई अभी फंसा हुआ नहीं है। ऑल दो अभी आप देख रहे हैं स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम रेस्क्यू एंड सर्च कर रहे हैं, बिकॉज कि हम अभी भी क्लियर नहीं किया पूरे एरिया को, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारा एरिया अंदर बिल्डिंग क्लियर कर दिया, कोई फंसा हुआ नहीं है। बट सो फार जो हमारी टीम में अंदर गई है, जो रिपोर्ट है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे बंदे एवेक्यूएट हो चुके हैं, बट स्टिल वी आर सर्चिंग और हम रेस्क्यू कर रहे हैं, और सीबीसी के साथ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सीबीसी का एरिया है, वो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं सीबीसी को। देखिए जी, कैंटोनमेंट और हमने जब लास्ट एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था उसके बाद कैंटोनमेंट के साथ हमने असिस्ट किया था, और हमने मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के साथ मिलके और ये सारी फायर सेफ्टी सिस्टम्स और बाकी सारी चीज़ें वो मिलके हमने करवाई थी। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम था नहीं, ये तो कैंटोनमेंट ही बता सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि इसकी फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुकी है। जी बिल्कुल है, खड़े हुए हैं, कैंटोनमेंट साथ है, सुबह से ही साथ है, और इनिशियली रिस्पॉन्डर KMC और कैंटोनमेंट ही है दोनों ने। जी बिल्कुल, ये 15 के थ्रू हमें जो है 5:45 बजे इतला मौसूल हुई, और उसके बाद फ़ौरन जो यहाँ की बीट मोबाइल थी उसको भी डिस्पैच किया, और फ़ौरन SHO मौके पर पहुँचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम इंतज़ामिया को आगाह किया गया, और जो भी लोग थे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया, और फायर टेंडर्स फ़ौरन जो 2 इनिशियली पहुँचे, उसके बाद बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी और KMC साइड से भी उनका सारा हमला पहुँचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीचे का जो फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर, उसका बेसमेंट का बुझा दी है, बाकी फर्दर जैसे ऊपर जो है वो आग है उसको काबू पाया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सरदार शाह ने कहा, जिले इंतजामिया भी साथ है, पानी भी फराहम किया जा रहा। कॉस्मेटिक्स, गत्ते और दीगर सामान की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात है। आग पर काबू पाने में मजीद 6 से ज़ायद घंटे लग सकते हैं। कोशिश है आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये इंतहाई इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि आग पकड़ रहा है, जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, ऑयल है, गारमेंट्स हैं, गत्ते के डब्बे हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो जहाँ तक आग को कंटेन कर सकें, इसके लिए हमने 5 जगहों पे एंट्री की है, ब्रेक इन किया है, तोड़ा है दीवारों को, ताकि जो एक तो वेंटिलेशन हो सके और हमें फायर फाइटिंग के लिए आसानी हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तकरीबन ये 11 फायर टेंडर्स आपके पास KMC के, हमारे और कैंटोनमेंट बोर्ड के आए हुए हैं, जो सारे इंतहाई जोर लगा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस आग को कंटेन किया जाए। सुपर मार्ट में 25 से लोग मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर कराची बोले, हमारे अमले ने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाला। हादसा कहीं भी हो सकता है। शहर भर में फायर सेफ्टी के हवाले से ऑडिट किया जा रहा। फायर फाइटर्स को हीरो करार देते हुए खैराज तहसीन पेश किया। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में आतिशज़दी के मकाम का दौरा किया, ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ब्रीफिंग दी। जाफर साहब, हमारे चीफ फायर ऑफिसर 1122 की टीम, DC साउथ ऐसे पर मौजूद हैं, और अभी तक की सूरत हाल ये है कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए अमला पहुंचा यहाँ पे और कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने स्नॉर्कल और अपना जो रेस्क्यू की टीम थी उसने कार्रवाई की, जिसकी वजह से तकरीबन 24 से 25 अफराद जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, यह अलग सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे। उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए। और अभी तक की सूरत हाल ये है कि फायर टेंडर्स हो, हमारी स्नॉर्कल हो, वो मौजूद हैं, पानी के बाउज़र फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर बोर्ड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ गई हैं ताकि बैकअप पानी की जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाया जा सके। और साथ साथ हमने जो 1122 की एम्बुलेंसेज होती हैं उनको भी यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत हो वो ट्रीटमेंट दी जा सके। आग को बाय एंड लार्ज काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं है, स्मोक का फैक्टर है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारी इंतज़ामिया के लिए, जिसको अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऊपर के जो रास्ते हैं उनको ग्रिल्स को निकाला गया है ताकि जो स्मोक है वो बासानी बाहर निकल सके और वो बिल्डिंग के अंदर ना फंसे। तो ये सारा प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, और जो इसकी अपडेट होगी उस अपडेट को आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। जो इम्तियाज़ स्टोर की इंतज़ामिया है उसके साथ हम लोग इन टच हैं, उनके मैनेजर साहब
यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने कंफर्म किया कि उनका कोई अमला इस वक्त अंदर नहीं है। तो ये खुशाइन चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अब जो ये स्मोक वाला फैक्टर है इसको काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। फायर सेफ्टी ऑडिट होने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ आग नहीं लग सकती। ये एक वाक़या है, वो कहीं पर भी हो सकता है। जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साउथ ने बताया है, डीसी साउथ ने, कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अफसरान ने उनको कन्वे किया है कि इस बिल्डिंग का, इस इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। तो उसकी तफसीलात जो है वो हम कंटोनमेंट बोर्ड से भी लेके और कंटोनमेंट बोर्ड से आप भी बात कर सकते हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। अभी हम इस तफसीलात में नहीं जा रहे कि क्या फैक्टर्स थे क्या नहीं थे। अभी टारगेट ये है जो रेस्क्यू का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि मज़ीद कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो तहकीकात और तफ्तीश करने की इंशाअल्लाह की जाएगी और उसको पब्लिक करेंगे। इसमें कोई ऐसा